हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का पहला वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, एकदम मस्त समझ में आने वाला है आपको। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पहला चैप्टर अपना फिजिकल वर्ल्ड में, जिसमें हमने आपको बताया कि इस कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसमें कौन कौन से लॉ काम करेंगे, कौन कौन से साइंस एप्लीकेबल होंगे, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, राइट, इस सब बारे में। वो जो पहला चैप्टर था वो हमारा सिर्फ ओवरव्यू था कि हमको पूरे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इसके डोमेन है, राइट, इस सब के बारे में। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो मैं सुवर्ण शेखर आप सभी का स्वागत करता हूँ 11th क्लास के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के पहले वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हमको पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक है ये फिजिकल क्वांटिटी। हम इसको एक लाइन में डेफिनेशन में खत्म नहीं करना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा महसूस करवाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और दुनिया वाले इसको क्यों पढ़ना स्टार्ट किए, है ना। चलिए, एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपके घर में डेली लाइफ में हैपन होता है वो हम उठा रहे हैं और एग्जांपल से ही समझ लेंगे और उसके बाद उसको डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए, मान लीजिए कि आप मार्केट गए, ठीक, मार्केट से आपने झोला में आलू लेकर आए, ठीक, आप मम्मी को बताते हैं कि मम्मी हम तो आलू ला दिए हैं। तो सोचिए, आपकी मम्मी का पहला ही सवाल होता है कितना लाए हो, राइट। आप कभी सोचे हैं कि मम्मी ये सवाल पूछ करके आपसे क्या जानना चाहती है, वो सवाल ये क्यों पूछ रही है। चलिए, जैसे ही आप आंसर करते हैं 5 kg, फटाक से आपकी मम्मी का अरे इतना में तो 14 दिन 15 दिन काम निकल जाने वाला है। तुरंत उनका दिमाग प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है कि अच्छा इतना आलू मतलब इतना दिन का काम चल जाएगा। जब तक आप वो 5 kg आंसर उनको नहीं बताए थे तब तक उनका दिमाग नहीं चला था कि अच्छा इतना आलू, अंदाजा नहीं ले पाया उनको तो उनको उससे कितना दिन काम चलाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 5 kg बताए तुरंत उनका दिमाग प्रोसेस करना शुरू कर दिया कि अच्छा इतना आलू मतलब इतने दिन काम चल जाएगा। असल में होता क्या है, हमारा जो दिमाग होता है ना, हमेशा फिजिकल पैरामीटर्स के संदर्भ में कोई क्वांटिटी ढूंढने का प्रयास करता है। उसको अगर कोई क्वांटिटी मिल जाता है ना तो उसका प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया हो जाता है, तुरंत सोचने लगता है क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, तो आपको लगा हाँ बहुत दूर होगा। लेकिन हम जैसे ही बताएंगे कि दिल्ली यहाँ से 1260 किलोमीटर दूर है, आप कहेंगे हाँ इतना दूर, ओ माय गॉड। देख रहे हैं कैसे दिमाग का प्रतिक्रिया बदल रहा है ना। मान लीजिए हम कहते हैं कि सामने से एक आदमी जा रहा था, बड़ा स्पीड में बाइक चला रहा था, तो आप कहें हाँ चला रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम कहें आदमी 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बाइक चला रहा था, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, 200 किलोमीटर, अरे ये तो उड़ गया होगा एकदम। देख रहे हैं ना। तो जैसे ही हम कोई क्वांटिटी हमारे दिमाग को मिलता है ना, हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक और चीज देख लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए कि आपके पास घर में आपका कार है, ठीक है, और कार खराब हो गया है, तो ऐसे कार डिजाइनर है ना, 3D बना लीजिए। चलिए, 3D कार है और छत नहीं बना रहे हैं। आप दो भाई हैं, मान लीजिए आप दोनों भाई को बोला गया कि भाई तुम लोग पीछे से कार को धक्का लगाओ। ये एक आदमी धक्का दे रहा है, एक दूसरा आदमी यहाँ से आपका छोटा भाई मान लो इधर से धक्का दे रहा है कार को, और आपके पिताजी यहाँ बैठ करके कार को स्टार्ट करने का, स्टीयरिंग पकड़ के स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये दोनों धक्का दे रहा है, पीछे एक आदमी खड़ा है, ये दोनों गौर से देख रहा है। अब इस आदमी से पूछा जाए कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कम मेहनत कर रहा है, तो आपको मालूम है ये आदमी को इस बात का पता कभी नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कम मेहनत कर रहा है। होता है ना कभी कभी कि 2 या 3 आदमी धक्का लगा रहे थे, एक आदमी चुपचाप अपना हाथ रखे रहता है, दिखाता है कि पूरा आजमाइश कर रहा है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा होता। तो इस आदमी को कभी समझ में नहीं आया कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कम मेहनत कर रहा है। लेकिन सोचिए, इन दोनों आदमी के पीठ के पीछे एक डिस्प्ले लटका हुआ है, और इस डिस्प्ले पर लिखा हुआ है 10 न्यूटन और इस डिस्प्ले पर लिखा हुआ है 5 न्यूटन।
इस आदमी का प्रतिक्रिया देखिए क्या आएगा, कहेगा अरे वो देखो दूसरा वाला कम मेहनत कर रहा है और ये वाला ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नंबर्स है 5 और 10, इस नंबर को दिखाई देने से पहले इस आदमी को कभी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है कौन कम मेहनत कर रहा है। लेकिन देखिए क्या हुआ कि जैसे इसको 10 और 5 संख्याएं दिखी, उसका दिमाग कितना फटाक से समझ गया, अच्छा वो मेहनत कर रहा है वो कम मेहनत कर रहा है। देख रहे हैं ना, होता क्या है कि जब भी हमारे आसपास की चीजें में जो घटनाएं घट रही हैं, या फिर कोई भी फिजिकल फिनोमेना हैपन हो रहा है, या फिर कोई फिजिकल पैरामीटर्स है, कोई फिजिक्स के लॉ है, उसके संदर्भ में कोई क्वांटिटी जब हमको दिखने लगता है ना हमारे दिमाग को, तो हमारा दिमाग तुरंत प्रोसेसिंग करना चालू कर देता है, उस चीजों को महसूस करना चालू कर देता है कि अच्छा इसका इतना वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक बोरा रखा हुआ है बड़ा सा, हम कहेंगे इस बोरा को मत उठाना, ये बोरा बहुत भारी है, तो आप क्या करोगे, आप आओगे ट्राई करके देखोगे कि वो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, राइट। लेकिन अगर हम पहले बता दें कि ये बोरा 1000 किलो का है, तो आप कहोगे अरे 1000 किलो, अरे ये तो नहीं है उठेगा। देख रहे हैं ना, आप जैसे ही नंबर्स मिल रहा है ना, आपका दिमाग चीजों को अच्छे से सोच पा रहा है, उसको समझ पा रहा है कि अच्छा ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, अरे ये बहुत ज्यादा है, अरे ये बहुत कम है ना, सोच पा रहा है अच्छे से, है ना। तो हम सोच रहे हैं क्या कि ऐसा कोई ना कोई चीज जरूर होना चाहिए जो फिजिक्स के पैरामीटर्स को, फिजिक्स के नियमों को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे, ताकि हमारा दिमाग उस चीज को अच्छे से समझ सके। आपको मालूम है किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं कीजिएगा तो हमारा दिमाग कभी भी उसको ठीक से महसूस नहीं कर पाएगा, उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। यानी कि एक बात समझ में आ गया कि चीजों को, फिजिक्स के नियमों को, फिजिकल पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है हमारे दिमाग को समझ में आने के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो फिजिक्स के नियमों को, फिजिक्स के पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करे। दुनिया वाले इसी चीज को प्यार से फिजिकल क्वांटिटी बुलाते हैं। समझ में आया कैसे फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है जो फिजिक्स के नियमों को, फिजिक्स के पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, ताकि हमारे दिमाग को उस चीज के बारे में समझ में ज्यादा आए, बढ़िया से समझ में आए, है ना। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कैसे, फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो आप क्या बताओगे कि भाई जब तक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, हम फिजिक्स के पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और जब तक क्वांटिटी हमारे दिमाग को नहीं मिलेगा ना, हमारा दिमाग ठीक से सोचना शुरू नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होने वाला है। तो क्या डिफिनेशन बना सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, कि एनीथिंग in terms of which any physical parameter or any law of physics can be expressed quantitatively, or which can be measured directly or indirectly, is called what, physical quantity. So let us define it. देखिए क्या कहेंगे, लिखेंगे definition, anything, है ना, in terms of which any physical parameter or any law of physics, okay, is expressed quantitatively, अरे ठेला गाड़ी हटाइए, quantitatively and which can be measured directly or indirectly, is called what, फिजिकल क्वांटिटी। याद रखिएगा, आप फिजिकल क्वांटिटी को समझ सकते हैं
फिजिकल क्वांटिटी को आप इसके नाम से समझ सकते हैं। आप इसके नाम का जरा संधि विच्छेद करिए, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फिजिकल एंड क्वांटिटी। नाम ही बता रहा है कि वैसा कोई भी चीज जो फिजिक्स के नियमों को, फिजिक्स के पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। आपको आपका होमवर्क है, ये बात लिख के आना है घर पर लिखना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, मैंने आपको अभी लेक्चर दिया, काफी लंबा सा भाषण था जी, है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है ना। अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता तो फिर हमारा दिमाग तो कभी भी फिजिक्स के नियमों को ठीक से तो महसूस ही नहीं कर पाता कि अच्छा इतना बड़ा, ओहो इतना ज्यादा, ओहो इतना दूर, इस चीज को कभी भी महसूस नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का नीड है। आपको इस आंसर को लिखना है। ओके, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। पहला है इसमें लेंथ। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो सर आपने तो बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो पक्का किसी ना किसी चीज को क्वांटिटी की फॉर्म एक्सप्रेस कर रहा होगा। क्या लेंथ भी किसी चीज को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है? लेंथ के बजाय डिस्टेंस ले लो आप। हाँ, अगर हम पूछे आपसे डिस्टेंस तो आप बोलोगे यस डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आखिर ये डिस्टेंस कर क्या रहा है? आप देखो जरा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, हमने पूछा बीच, हमने कहा बीच की दूरी है 5 मीटर। तो आखिर ये 5 मीटर कर क्या रहा है? ये 5 मीटर आपको बता रहा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना अमाउंट ऑफ सेपरेशन है। ओ यस, तो डिस्टेंस क्या कर रहा है? ये बता रहा है आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ सेपरेशन। यस, कह सकते हैं आप अमाउंट ऑफ सेपरेशन, जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मान लीजिए हम आपसे बोले मास, वही जो 5 किलो जो मम्मी को आप बताए थे। असल में जब आपने 5 किलो आंसर किया तो उस समय आपने मम्मी को क्या बताया? आपने 5 किलो में ये समझाया कि भाई झोला में जो हमने, झोला के अंदर जो हमने मटेरियल लाया है उसमें कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल पड़ा हुआ है ना। यानी कि मास क्या कर रहा है? इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड एनी बल्क, राइट। ये क्या दिखा रहा है? आप कह सकते हैं दिस इज क्वांटिटेटिव, ओके, मेजर ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ मटेरियल, है ना, प्रेजेंट इनसाइड एनी बल्क। ओके, चलिए अगर मान लिया आपसे हम पूछते हैं व्हाट इज टाइम। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो किसी ना किसी चीज को, किसी न किसी फिजिक्स के पैरामीटर्स को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। टाइम किस चीज को एक्सप्रेस करता है? आप प्रदीप का एक बुक देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन का डिफिनीशन कि टाइम वो चीज है जो घड़ी हमको मेजर करके बताता है। हाँ, बड़ा शानदार सा लगता है सुनने में, बट फिर भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, टाइम के बारे में कह रहा है कि टाइम हमको ये बताता है कि दो इवेंट्स के बीच की जो ड्यूरेशन है उसको क्वांटिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, राइट। आप कह सकते हैं इट इज व्हाट? इट इज क्वांटिटेटिव measure of duration between two events, राइट है। अच्छा, मान लीजिए आपसे हम पूछें स्पीड क्या बताता है, आप बताओ स्पीड क्या बताएगा? स्पीड हमको ये बताता है कि कोई चीज कितना तुरंत अपना पोजीशन बदल सकता है, एक जगह से कितना जल्दी दूसरी जगह जा सकता है ना। मतलब ये बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग कैन चेंज इट्स पोजीशन, राइट। आप कह सकते हैं ये हमको क्या बताता है? आप कह सकते हैं इट quantifies how fast something, okay, can change its position, correct or not? अगर आपसे कोई पूछे अरे भाई फोर्स क्या चीज है, फोर्स बता दो, एक्सेलरेशन ही पूछ सकता है, बट आओ फोर्स क्या होता है? तो फोर्स, जैसे ये थोड़ा देर पहले यहाँ पर जो कार को आप धक्का दे रहे थे 5 न्यूटन 10 न्यूटन, वो 5 10 दर्शा क्या रहा था? वो दर्शा रहा था कि कौन व्यक्ति कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, कौन कितना कम एफर्ट लगा रहा है। बात सही है। यानी हम कह सकते हैं ये क्या था?
वो 10 न्यूटन 5 न्यूटन जो था वो अमाउंट ऑफ हाउ मच समवन अप्लाइंग एफर्ट उसको क्वांटिफाइज कर रहा है, राइट। अब लिख सकते हैं क्या चीज, आप डॉट डॉट लगा लो, क्वांटिफाइज, है ना, हाउ मच effort is applied, okay, during interaction। किसी चीज से इंटरेक्ट करते समय आप उसके ऊपर कितना एफर्ट लगा रहे हैं उसको क्वांटिफाई कर, है ना। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, अरे कहने का ये मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में पैदा ही इसीलिए हुआ है कि फिजिक्स के पैरामीटर्स को, फिजिक्स के नियमों को क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। काहे के लिए? ताकि हमारा दिमाग उस चीजों को अच्छे से फील कर सके। आप देखे हैं कैसे हमारा दिमाग प्रतिक्रिया बदलता है जब उसको क्वांटिटी मिलता है। मम्मी का दिमाग तुरंत सोच लिया, अच्छा 5 किलो, ओ तब तो 15 दिन में काम चल जाएगा। देखे, तुरंत प्रोसेस कर लिया, अच्छा इतना हो जाएगा, इतना काम चल जाएगा। जैसे आपको बोले 1000 किलो का बोरा है, आपका दिमाग खुद सोच लिया, अरे ये तो नहीं उठेगा, ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है, उठने वाला तो है नहीं, राइट। सो फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये नहीं होता तो हमको फिजिक्स के नियम, फिजिक्स के पैरामीटर ठीक से समझ में नहीं आते। ओके, तो आप ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। इसको आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। फिर हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए काफी बेहतरीन टॉपिक है ये। कैसे समझते हैं मेजरमेंट को, ध्यान दीजिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप मॉल में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। ओके, तो क्या करते हैं, हैंगर से दाम पूरा टसन में कपड़ा उतारा, ये लिए यूं गए ट्रायल रूम में लेकर के उसको, राइट। करते क्या है, वहां पर जाकर आप उस कपड़ा को अपने शरीर के ऊपर डालते हैं, है ना, और चेक करते हैं। असल में करते क्या है आप कि उस कपड़ा को अपने शरीर के हिसाब से कंपेयर करते हैं। पहनने का मतलब क्या होता है कि शरीर के हिसाब से उस कपड़ा को कंपेयर करना कि वेदर दैट कपड़ा इज गोइंग टू फिट मी और नॉट। ऐसा नो, आप वहां पर क्या करते हैं, एक तरह का कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द कपड़ा एंड योर बॉडी। ऐसा नो। एक और एग्जांपल मान लीजिए, आप घर में बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी आई, आपके घर में एक बेड है और एक टेबल है ना। मम्मी आई आपकी रूम में, दो सीट लेकर के, एक बेड सीट है, एक टेबल क्लॉथ है, दोनों एकदम बिल्कुल सेम कलर का है, सेम डिजाइन का है। ठीक, देखिए, अरे ये जल्दी जल्दी बिछा दो अपने बेड पे और अपने टेबल पर। आप क्या करोगे, दोनों कपड़ा को उठाओगे, अरे ये छोटा कपड़ा, अरे ये तो टेबल पे लायक है, टेबल पे बिठा देंगे। अरे ये बड़ा कपड़ा, अरे ये तो बेड पर जाएगा। आप कर क्या रहे हैं वहां पर? हाँ, तो कपड़ा को उठाया, कपड़ा के साइज को टेबल से कंपेयर किया, अरे हाँ ये तो उसी के लायक है, उस पर जाएगा, है ना। आपने उठाया, अरे ये तो बड़ा कपड़ा, ये तो बड़ा बेड शीट है, इस पे जाएगा, है ना। आप कर क्या रहे हैं, आप कपड़ा उठाया, आपने कपड़ा उठाया, कपड़ा को फटाक से कंपेयर कर दिया टेबल के साइज से, हाँ भाई ये उसी पर जाने वाला है, राइट है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, स्टडी ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मालूम है, इसी तरह के स्टडी ऑफ कंपैरिजन को मेजरमेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, द स्टडी ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या है? एक तरह का स्टडी ऑफ क्या है, कंपैरिजन। इस चीज को अब बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ एक और एग्जांपल है आपके सामने, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक इतना लंबा डंडा है, ठीक, एक इतना लंबा सा डंडा है। आपको बोला गया जरा इस डंडा को नाप के दिखाओ कि डंडा कितना बड़ा है, मेजर करके बताओ। तो आप क्या लोगे, जब भी आपको कोई मेजर करना होता है तो आप एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने स्केल लिया, ठीक, ये स्केल 1 मीटर का है। आपने क्या लिया, एक स्केल लिया, ये क्या है आपके पास, स्केल है। इस स्केल को कहा जाता है स्टैंडर्ड। ओके, अब क्या करें, कैसे नापते हैं, एक स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, ऐसे ही नापते हैं ना। ये दूसरा स्केल, तीसरा स्केल, चौथा स्केल, 5वां स्केल और ये 6ठा स्केल। अच्छा, 6 स्केल के बराबर। आप कर क्या रहे हैं, असल में इस टेक्निक में, इस काम में आप कर क्या रहे हैं, इस डंडे के लंबाई को इस स्केल के लंबाई से कंपेयर कर रहे हैं। और इस कंपैरिजन ऑफ स्टडी में, इस कंपैरिजन में
आपको क्या मालूम चलता है? आपको मालूम चलता है कि अच्छा ये जो डंडा का लंबाई है ना, वो इस छोटे से स्केल के लंबाई के कंपैरिजन में 1 2 3 4 5 6 गुना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ओके, सच स्टडी ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि मेजरमेंट क्या हुआ, आप कहेंगे कि ऐसा टेक्निक जिसमें हम किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को किसी गिवन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और उस स्टडी ऑफ कंपैरिजन में हमको ये मालूम चलता है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज हाउ मच टाइम्स द गिवन स्टैंडर्ड। ओके, सच स्टडी ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड व्हाट? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप समझ पाए हम क्या कह रहे हैं, है ना? काफी साधारण है। यहां से देखिए, ध्यान से हमको मालूम चला कि भैया जो डंडा का लंबाई है L, ये बराबर है 6 गुना ऑफ ये जो स्केल है, स्टैंडर्ड है 1 मीटर वाला। वो समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कर रहा है, इस 6 पे विचार कीजिए। 6 क्या दर्शा रहा है? ये 6 हमको बता रहा है कि भैया गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यस दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज योर पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 6 क्या बता रहा है? आप इसको हिंदी में लिख लीजिए कि यह हमें बता रहा है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ओके, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, है ना, कितना गुना है। समझ में आ रहा है ना? दुनिया वाले इस फैक्टर को बुलाते हैं न्यूमेरल। न्यूमेरल मींस क्या होगा? न्यूमेरल मींस एक ऐसा फैक्टर है जो हमको ये बताता है कि कंपैरिजन के दौरान हमको ये पता चलता है कि उससे पता चलता है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी गिवन स्टैंडर्ड कंपैरिजन में क्या गुना है, मतलब 6 गुना लंबा है। आपको ये मालूम चला? समझ में आ रहा है? ये फिजिकल क्वांटिटी, ये न्यूमेरल्स, और ये जो आप 1 मीटर देख रहे हैं ना, ये 1 मीटर कहलाता है यूनिट। असल में देखिए क्या है, ये 1 मीटर था क्या? ये जो आपका स्टैंडर्ड है, स्केल, मानक जिसको आप कह रहे हैं, ये स्केल किस टर्म में डिफाइन किया गया? तो आप देखो ये स्केल जो है, ये स्टैंडर्ड है, वो मीटर के टर्म में डिफाइन किया गया है। यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड जिस टर्म में डिफाइन किया जाता है ना, उस टर्मों को कहा जाता है भैया यूनिट। क्या है यूनिट? यूनिट है ना, द टर्म, यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ विच any standard is defined. Any standard is what? Defined. समझ में आ रहा ना? जिसके टर्म में कोई स्टैंडर्ड को डिफाइन, फॉर एग्जांपल ये स्केल जो है, जो स्टैंडर्ड है हमारा, मानक है, उसको किस टर्म में डिफाइन किया गया है? तो मीटर के टर्म में डिफाइन किया गया है। ओके, तो किसी स्टैंडर्ड को, किसी मापने वाले चीज को, कोई स्टैंडर्ड क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे कोई कहे कि आपके सामने जो बोर्ड है कितने हाथ का है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे, जहां से आपका फ्रेम है वहां से 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, है ना? आप कर क्या रहे हैं? इस बोर्ड के लंबाई को अपने हाथ, जो कि स्टैंडर्ड आपने माना फिलहाल के लिए, उससे कंपेयर कर रहे हैं। और इस कंपैरिजन ऑफ स्टडीज क्या मालूम चला हमको? स्टडी ऑफ कंपैरिजन को मालूम चला कि गिवन लंबाई ऑफ बोर्ड इज हाउ मच टाइम्स द गिवन हाथ। समझ आ रहा ना? ऐसे स्टडी ऑफ कंपैरिजन क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ कि हमको एक बात समझ में आया कि अच्छा सर, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसमें 2 चीज अवेलेबल होते हैं। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके जब लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें 2 चीज आ जाता है। पहला आता है न्यूमेरल्स और दूसरा क्या आता है? यूनिट, जिसके टर्म में स्टैंडर्ड को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। अच्छा सर, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, इसमें 2 चीजें आएंगी। सबसे पहला आएगा न्यूमेरल और इनटू साथ में क्या रहेगा? यूनिट। अच्छा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया न्यूमेरल्स इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं, एक बार रिकॉल कीजिए सब क्या है। फिजिकल क्वांटिटी
जो फिजिकल पैरामीटर्स को क्वांटिटी फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। न्यूमेरल्स तो कह रहा है स्टडी ऑफ कंपैरिजन के दौरान हमको ये पता चलता है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी यूनिट कंपैरिजन में कितना गुना है, तो जितना गुना है वही दर्शाता है न्यूमेरल्स। न्यूमेरल हमको ये बताता है कि गिवन फिजिकल, यस बोलिए, न्यूमेरल हमको क्या दिखाता है? न्यूमेरल हमको दिखाता है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी कितना गुना है इस यूनिट के कंपैरिजन में या फिर स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। और यूनिट क्या होता है? तो कहता है जिसके टर्म में किसी स्टैंडर्ड को डिफाइन किया था उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखा कि रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं क्या चीज? रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। जब भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना हो तो न्यूमेरल्स इनटू यूनिट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। न्यूमेरल्स क्या है? कितना गुना है वो बताएगा। यूनिट क्या है? तो स्टैंडर्ड को जिस टर्म में डिफाइन किया गया है वो यूनिट है। और फिजिकल क्वांटिटी तो आप जान ही रहे हैं। चलिए इस पर एक और उदाहरण लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में एक बड़ा सा पार्टी फंक्शन हो रहा है। आपको मालूम है कि बड़ा सा डेक आता है ना, उसमें एक दूध वाला आया और यहाँ तक दूध डाल के चला गया। ठीक, आपको लगे जरा दूध मापो, दूधरिया दूध कितना दिया है। आप क्या करेंगे? आपके पास एक डब्बा होता है इस तरह का, है ना, ऐसा वाला, आप देखे भी होंगे ऐसा वाला डब्बा, आगे टेढ़ा रहता है मुंह, और इस पर लिखा रहता है 1L करके कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो नापेंगे कैसे आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक दूसरा बर्तन लेंगे और क्या करेंगे? ऐसे लेंगे, इसको बुड़काएंगे, इसमें 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, ऐसे करते करते मान लीजिए पूरा दूध को मापे आप, इसमें आया 50 डब्बा। समझ में आया? तो आप देखिए क्या कर क्या रहे हैं आप? इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को इस गिवन स्टैंडर्ड, यस दिस डब्बा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, ओके। आप दिस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को इस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने पर आपको मालूम चल रहा है कि दिस गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज 50 टाइम्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ओके। Such a study of comparison is your measurement, right? Now, this 50 is what? This 50 is your numerals, जो आपको ये बता रहा है कि कितना गुना है, okay? This डब्बा is your standard, समझ में आ रहा है? और ये स्टैंडर्ड जिस टर्म में डिफाइन किया गया है लीटर, this is called your unit। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी क्या चीज कि आपने फिर से सुनिए, डब्बा को गिवन फिजिकल क्वांटिटी को डब्बे से कंपेयर किया, 50 डब्बा निकला। मतलब ये 50 क्या दर्शा रहा है कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज यस 50 गुना ऑफ दिस डब्बा, दिस स्टैंडर्ड। इस स्टडी ऑफ कंपैरिजन को क्या कहते हैं हम लोग? मेजरमेंट, ओके। 50 इज न्यूमेरल्स जो बताएगा कितना गुना है। दिस डब्बा इज योर स्टैंडर्ड, ये पूरा डब्बा जिससे आप कंपेयर कर रहे थे, ये जो लटकाने वाला है ये डब्बा, ये स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड जिस टर्म में डिफाइन है, किस टर्म में डिफाइन है? लीटर के टर्म में। दिस लीटर इज कॉल्ड व्हाट? यूनिट। यानी कि आपसे कोई कहे कि बताओ जरा अमाउंट कितना लिखोगे, अमाउंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, तो अमाउंट बराबर लिखोगे आप, अमाउंट इज इक्वल टू 50 गुना ऑफ डब्बा, राइट और रॉन्ग? लेकिन डब्बा लिखना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं चलता है दूसरे को डब्बा कितना बड़ा होगा, इसीलिए इस स्टैंडर्ड के जगह पर इसको डिफाइन कर दिया किसी दूसरे टर्म में, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? यूनिट। यानी कि अब होगा कि अच्छा अमाउंट बराबर आ गया 50 लीटर। अब देख रहे हैं अमाउंट क्या था? फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? न्यूमेरल्स। और ये क्या है? हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट न्यूमेरल्स इनटू यूनिट के फॉर्म में किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? एकदम बेसिक बात है मेजरमेंट, ओके। आप इसको वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला बात हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर, कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार होते हैं। असल में फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई 2 बेसिस पर किया गया है। सबसे पहला है इसका बेसिस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिविटी। क्या समझते हैं? घबराइए नहीं, समझते हैं क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिविटी। अब डायरेक्टिविटी के बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे क्लासिफाई कीजिएगा? सुनिए ध्यान से। डायरेक्टिविटी का मतलब होता है
कि दिशा को स्पेसिफाई करना, कोई चीज अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है तो हम कहते हैं उसके अंदर डायरेक्टिविटी है, राइट है। ओके, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आप सब्जी खरीद के लाए मार्केट से, आप कहें 5 किलो, 5 kg, तो आपसे कोई डायरेक्शन नहीं पूछेगा, पूरब 5 किलो, पूरब 5 किलो, पश्चिम, ये नहीं पूछेगा, बात सही है ना? लेकिन जैसे ही हम आपसे कहें आज हम सुबह सुबह ना मस्त एकदम टहलने गए थे, फ्रेंड पूछेगा किस रोड में गया था, इधर पचपकड़ी रोड में, इधर मोतिहारी रोड में, किधर गए थे टहलने के लिए? तब ना हम पचपकड़ी रोड में गए थे। कहाँ तक गया था? अरे मीरपुर वाला, सॉरी पचपकड़ी रोड में आगे, अरे वो स्कूलवा नहीं है, वहां तक गए थे टहलने के लिए। आप देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को किस तरह से आंसर बता रहे हैं। आपका फ्रेंड आपसे कहाँ तक गया था यो पूछ रहा है, आप कोना रोड में गया था टहलने ये भी पूछ रहा है। तो कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते समय आपको अपने मैग्नीट्यूड के साथ दिशा भी बताना पड़ रहा है, और कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते समय मैग्नीट्यूड के साथ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कहे जरा इस बेंच को धक्का लगाओ, इतने 5 न्यूटन से धक्का लगाओ, तो आप पूछिएगा ना कि धक्का भैया इधर से लगाऊं कि उधर से लगाऊं? वो बताएगा ना हमको वहां ले जाना है, तो आप समझ जाओगे अच्छा हमको धक्का इधर से लगाना है। अगर क्या है कि धक्का लगाओ सीधा, तो आप पूछिएगा ना भाई कि किधर धकेलना है, इधर जाकर धकेलना है कि उधर से धकेलना है, राइट? तो कभी कभी कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते समय ही हमको मालूम चल जाता है कि हमको इसमें डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना है। तो इस आधार पर दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी निकल के सामने है। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ दिशा को भी स्पेसिफाई करना हो रहा होगा, राइट? और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी कर रहा होगा, वो बात की बात है ना? सो इस आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा जाता है। तो सबसे पहला होता है द स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अभी आप जो सुने कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करते समय, है ना, दो टाइप का था ना, एक था जिसमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, एक डायरेक्शन बताने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जिसमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी उसी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, राइट है। और जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ रही थी उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और भी कुछ बातें हैं उसमें कि अलजेब्रा को फॉलो करेगा वगैरह, और बाद में देखते हैं, राइट। तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी, पहला स्केलर, क्या मतलब, है ना, आप कह सकते हैं रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है इसको एक्सप्रेस करने में, है ना, वाइल एक्सप्रेसिंग आप लिख सकते हैं, वाइल एक्सप्रेसिंग। ओके, तो इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करने वाले हैं बाद में। और दूसरा है हमारे पास कौन सा, बताइए, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी? वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करते समय आपको उसके मैग्नीट्यूड को भी स्पेसिफाई करना होगा और डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होगा, है ना। वैसा आप हिंदी में लिख लो, है ना, वैसा क्वांटिटी, है ना, जिनको, है ना, लिख सकते हैं एक्सप्रेस करते समय, राइट, एक्सप्रेस करते समय मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े एंड डायरेक्शन भी बताना पड़े, क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो इसके बारे में हम और भी चर्चा करने वाले हैं। तो स्केलर का एग्जांपल हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, मास हो जाएगा। वेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट, टॉर्क, और भी ढेर सारे एग्जांपल पॉसिबल हो सकते हैं, वो देखेंगे ये करके। हम लोग का मुद्दा अभी ये नहीं है, इस चैप्टर से बाद वाला जो सेकंड चैप्टर है ना, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, आप ऐसे लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। फिर से फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं,
आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कोई कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई कहे कि जरा बताओ डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डेंसिटी, आपको मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा फॉर्मूला होता है आपके सामने। यानी कि अगर आपको डेंसिटी को मापना पड़े, यस मेजरमेंट मापना पड़े, तो आपको पहले क्या मापना होगा? पहले मास का मेजरमेंट करना होगा, फिर वॉल्यूम का मेजरमेंट करना होगा, तब डिवाइड करके तब डेंसिटी निकलेगा। यानी कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मापते समय किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता हो रही है, राइट? अच्छा, मान लिया आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, तो लेंथ को मापने के लिए तो बस क्या चाहिए? डायरेक्ट मेजरमेंट होगा, सीधा स्केल रखो और 5 सेंटीमीटर भैया, है ना, डायरेक्ट माप दिए। कोई मास मेजर करने के लिए बोले तो आप क्या करोगे? सीधा तराजू पर उधर स्टैंडर्ड रखना है और सीधा वजन कर देना है उसका। तो कुछ ऐसे यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है जिनको मापने के लिए किसी और अन्य फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं हो रही है। यानी हमारे पास मेजरमेंट के आधार पर दो क्वांटिटी हुए, एक वो जिसको मेजर करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है, एक वो जो स्टैंड अलोन है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापते समय किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, दुनिया वाले इसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा जिसको मेजर करते समय किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है, उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड है ना? यानी मेजरमेंट के बेसिस पर हमारे पास दो था फंडामेंटल, करेक्ट है? तो कैसे डिराइव्ड का डेफिनेशन बताएंगे, है ना? क्या चीज? और लिखना नहीं चाहते हैं आप, सीधे लिख लेना क्या चीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता है, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखें इसका फॉर्मूला डिराइव किया गया है, राइट? जो दूसरे से डिराइव होकर निकला है, मतलब इन दोनों के हेल्प से वो आया है दुनिया में, है ना, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो स्टैंड अलोन है, जिनको मेजर करने के लिए किन्हीं और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, इनका डायरेक्ट मेजरमेंट होता है ना, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट है? तो आप जल्दी से इस छोटे से क्लासिफिकेशन में फटाक से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे ही अपने वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट पर। ओके, तब तक आप देखते रहिए GRC के वीडियो लेक्चर। धन्यवाद।